बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, बरक़ात इस्म आज़म के प्रोग्राम नंबर 96 के साथ आपका मेज़बान सखावत हुसैन सदरालवी हाजिर खिदमत है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुह पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ी सी चेंज ये है कि इसके पहले प्रोग्राम में जो मैंने पहले प्रोग्राम किया था उस वक्त तक मैंने इराक़ की ज़ियारात मुकम्मल नहीं की थी। बिहम्दिल्लाह इस हफ़्ते में मैं इराक़ की मुक़द्दस ज़ियारात करके वापस आया हूँ। संडे के दिन मैं गया था और संडे ही को वापस आया। ये जो संडे गुज़रा है 7 अगस्त को मैं वापस आया। अल्लाह के फजल व करम से नजफ़ अशरफ, कूफा शरीफ, करबलाए मुअल्ला, हिल्ला शरीफ, काज़मैन शरीफैन, सामर्रा शरीफ की ज़ियारात मुकम्मल करके मैं संडे के दिन वापस हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो मेरा प्रोग्राम है इसमें मैं सिर्फ इराक़ से वाबस्ता जो इसमें आज़म है वो बयान करूँगा। अगर आप कॉल करना चाहें 718-675-6987 पे कॉल कर सकते हैं। जब तक आपकी कॉल्स नहीं आती आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बहुत देर तक जारी नहीं रहेगा। 7:15 बजे ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। आलमोस्ट 35 मिनट और ये प्रोग्राम चलेगा और इंशाअल्लाह आज हम मगरिब की नमाज के बाद एक प्रोग्राम करेंगे लब्बैक नंबर 12, जिसमें हम हज के बारे में प्रेपरेशन का, हज में क्या चीज़ें ज़रूरत हैं उनका ज़िक्र करेंगे। बताएंगे कि हज बैतुल्लाह पर जाने वालों को क्या क्या चाहिए, क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, ये पूरा हम बताएंगे। मगर आज के इस प्रोग्राम में हम सिर्फ बरक़ात इस्म आज़म के दौरान वो इस्म आज़म बयान करेंगे जिनका ताल्लुक़ इराक़ से। तो नोट करते आइए, बेशक कागज़ कलम ले लें, नोट कर लें या रिकॉर्ड कर लें। आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को ख़बर भी दें कि बरक़ात इस्म आज़म नंबर 96 शुरू हो चुका है, वो शामिल हो जाएं। इंशाअल्लाह कल बरक़ात इस्म आज़म नंबर 97 6 बजे आएगा फ़िलाडेल्फिया से। आज का जो प्रोग्राम है हम न्यूयॉर्क से कर रहे हैं। नंबर वार में चलूँगा। नंबर 1 जो पहला इस्म आज़म इराक़ से ताल्लुक़ रखता है वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की क़बूलियत तौबा और इस्तिजाबत दुआ का वो इस्म आज़म जिसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौबा की क़बूलियत के शरफ़ से मुशर्रफ़ फरमाया। पहली कॉल शामिल कर रहा हूँ, उसके बाद मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस्म आज़म बताता हूँ। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब कैसे हैं? जी आपकी दुआ है, आप फरमाएं खैरियत से। अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी आप खैरियत से वापस आ गए हैं और उम्मीद करती कि आपने अपनी दुआ में हमें भी याद रखा। बिल्कुल, नाम लेकर आपको भी और मियाँ मोहम्मद हुसैन को भी, दोनों बच्चों को भी, और आपके वालिद साहब किबला के लिए ख़ास तौर पे हर रोज़े पे फातिहा पढ़ा। मौलाना साहब, और आप लास्ट वीक की सुने हैं मैंने, लेकिन आप और बताइए वहाँ के तफसीलन कोई जी मैं और ज़रूर अर्ज़ बात करता हूँ, हो। बिल्कुल मैं अभी अर्ज़ करता हूँ, आप आज फरमाती रहें।
आज का प्रोग्राम और कल का भी इंशाअल्लाह इसी की कंटिन्यूएशन होगा। बहुत शुक्रिया बहन आबदा हुसैन, आपने हमें कॉल की। अल्लाह करीम आपके वालिद साहब को जवारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमाए, आपके और मियाँ मोहम्मद हुसैन साहब के रिज़्क़ व माल में और ज़िंदगी में बरकत हो, आपके बच्चों की ज़िंदगी दराज हो, इंशाअल्लाह मुश्किलात हम सब की हल हो। शुक्रिया। ये पहली कॉल हमारी बहन आबदा हुसैन ने की है, जो हमेशा हमारी मुआविन भी हैं और माशाअल्लाह परमानेंट हमारी व्यूअर भी हैं। मैं गुजारिश करूँगा बहन आबदा हुसैन से भी और दीगर बहनों से भी कि मेहरबानी फरमाएँ, कम से कम एक एक और बहन को बताएं कि हमारा प्रोग्राम आज भी हो रहा है और कल भी होगा, कल ठीक 6 बजे इंशाअल्लाह। अच्छा, आज का जो जैसा मैंने वादा किया है कि पहला जो इसमें आज़म है जिसका मैं तारुफ़ कराना चाहता हूँ आज, जो इराक़ से मुताल्लिक़ है, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इसमें आज़म है। इसमें एक तो दुआ है अकरमीन वाली, ये नोट कर लीजिए, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िल अकरमीन अलैका मुहम्मदिन व अलीयन व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन इला आखिर। इसको कहते हैं दुआउल अकरमीन। इसको मैंने अपनी किताब बरक़ात इसमें आज़म के सफ़ा नंबर 39 पर लिखा है। माज़रत के साथ किताब ख़त्म हो गई है, लिहाजा कोई भी भाई बहन बरक़ात इसमें आज़म के लिए रब्ता न फरमाएँ। इंशाअल्लाह जब नया एडिशन आएगा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कोई भी भाई बहन अगर किताब छपवाना चाहें तो इसका ख़र्चा बिल्कुल मुख्तसर है। आजकल 1.5 लाख में, $1,500 में ये किताब छप जाएगी, इसलिए कि 1,500 नाशिर देगा, 1,500 हम देंगे। कोई भी अपने मरूमीन के लिए किताब छपवाना चाहे तो ये किताब हाजिर है। अगरचे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इसमें आज़म है, मेरे अपने ख़्याल में वो एक दुआ में लिमिटेड नहीं है, कुछ दुआएं हैं मिलकर वो इसमें आज़म बनता है। एक कॉल और शामिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसमें आज़म बताऊँगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। साहब मैं सईद हसन बोल रहा हूँ। जी सर। जी, आप प्रोग्राम देख रहे हैं। आप ये बताइए कि ये जादू के मुतालिक ज़रा कुछ बताइए कि ये जादू करते हैं कुछ लोग, तो वो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, साइंस और सिम्टम्स, और उसका तोड़ क्या है। ये तो मेरा पहला सवाल है आपसे। और दूसरा है कि सुना है आजकल कोई पाकिस्तान से आई हुई कोई औरत वो बड़े कर रही है जादू, लोगों के घरों में घुस जाती है और फिर कहती है मुझे घर कमरा दे दो, और फिर उसके बाद वो उधर से जादू करती है। ये मैं तो इत्तला मैंने सुनने में आया है। ठीक है, ये पहली बात तो जो आपने फरमाई है सैयद साहब, सैयद एहसन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने कॉल की और आज के प्रोग्राम में शामिल हुए। ये बरक़ात इसमें आज़म नंबर 96 है। पहली बात तो ये है कि जो जादू की सिम्टम्स हैं, मेरी एक किताब है जादू का तोड़, ये छप चुकी है, ये आलमोस्ट ख़त्म भी हो चुकी है पाकिस्तान में, मगर हमारे लिए अभी आने वाली है, आजकल में आने वाली है। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ एक तो जो किताब मेरी है जादू का तोड़, ये पूरी किताब है, वो आप हासिल कर लें। जो भी बहन भाई देख रहे हैं वो हासिल कर लें। अगर आपको किताब मंगवानी हो तो इसका हदिया है $20, $5 इसका डाक खर्च भेज दें, $25 भेज दें। पता नोट कर लें, जिन साहब को भी चाहिए हो, जिस बहन को भी चाहिए हो, डॉक्टर सखावत हुसैन, यहाँ पर टाइप भी कर दें, डॉक्टर सखावत हुसैन, PO Box 521 बेयान BAYONNE न्यू जर्सी 07002। किताब आपकी इंशाल्लाह आपको मेल कर दी जाएगी। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि मेरी किताब है कशकौल संदराल, इसमें मैंने एक चैप्टर कायम किया है जिन्नात का, और उसके बाद मैंने आसेब का, सहर का, जादू का, मैजिक का एक बहुत बड़ा चैप्टर कायम किया है, जिसमें मैंने सारी सिम्टम्स भी बताई हैं, अक़साम भी बताई हैं, जो जादू की अक़साम है। एक सहर तफरीक़ होता है जो मियाँ बीवी के दरमियान या बहन भाइयों के दरमियान या औलाद वालदैन के दरमियान लड़ाई डलवाने के लिए होता है। इसी तरीके से एक जादू वो होता है कि जो सिर्फ़ इंसान को
कमज़ोर करने के लिए होता है, एक सैरुल मरज़ होता है जो मरज़ लगाने के लिए होता है, वहम का एक जादू होता है। तो ये मैंने सारी सिम्टम्स भी और अक़साम भी इसमें लिखी हैं। मैं आपके सवाल के जवाब में इतना अर्ज़ करूँगा, अगर किसी को आउट ऑफ द वे कोई बीमारी लग जाए, इलाज कराने के बावजूद बंदा ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर कहते हैं ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट कहती है ठीक है, ब्लड टेस्ट दे रहे हैं उसमें कोई बीमारी नहीं, ये पहली सिम्टम है। या अगर किसी को डिप्रेशन हो गया है, गोलियां खाने के बावजूद ठीक नहीं होता, किसी लड़की को, किसी खातून को जो जनाना अयाम होते हैं उसमें डिसऑर्डर हो रहा है, स्टमक जो है वो दवाइयों के बावजूद ख़राब हो रहा है, कुछ गलत चीज़ें खा पी नहीं रहे मगर स्टमक ख़राब है, बार बार पेशाब आता है, हालांकि कोई मर्ज़ भी ऐसा नहीं कि बार बार यूरिन आए, इसी तरीके से कोई हेडेक शुरू हो गया है, दवाइयों से भी वो हेडेक ठीक नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह, या क्रॉलिंग हो रही है बॉडी के ऊपर, ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कई दफ़ा, तो समझें कि जादू है। बाकी रही बात कि कोई खातून जादू कर रही है पाकिस्तान से आई हुई, या कोई मर्द कर रहा है, तो अल्लाह ताला उनको अव्वल तो हिदायत करे या फिर उनको गर्क करे कि वो एक कुफ्र का काम कर रहे हैं और हमारे भाइयों को, बहनों को तकलीफ़ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सैयद साहब, आपने कॉल की, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। बहुत अच्छी कॉल थी सैयद एहसन साहब की, जिन्होंने हमें पूछा कि सिम्टम्स बताएं। अगरचे मैं सारी सिम्टम्स तो बता नहीं सका हूँ, इसलिए कि सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है, इतने वक्त में बताई नहीं जा सकती। मैं इससे पहले जो प्रोग्राम कर चुका हूँ, आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि पहले प्रोग्राम से आप प्लीज़ 96 प्रोग्राम आज हो जाएंगे, ये 96 के 96 प्रोग्राम आप देख लें, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। इसमें कुछ रिपीटिशन भी मिलेगी मगर इंशाल्लाह इतने इंटरेस्टिंग है कि आपके लिए बहुत ही सूदमंद होंगे। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम बरक़ात इस्म आज़म नंबर 96। अगर आप कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर यहाँ आ रहा है 718-675-6987। आप कॉल करके शामिल हो सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई दुआ, कोई वजीफ़ा, ये भी पूछ सकते हैं कि कैसे इस्म आज़म असर करता है। तो इस सिलसिले में आप हज़रात की कॉल्स का हम इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक कॉल नहीं आती तो मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो इस्म आज़म मेरी किताब बरक़ात इस्म आज़म में मैंने लिखा है वो नोट फरमा लीजिए। एक तो ये मैंने पढ़ दिया है, 15 दुआएँ ये हैं, 15 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, जो 15 या उनसे प्लस भी मिल के रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, उन दुआओं में से एक दुआ ये भी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास इस्म आज़म ज़रूर था, जिसकी वजह से उनकी तौबा कबूल हुई थी, उनकी दुआ मुस्तजाब हुई थी और बिहम्दिल्लाह वो दोबारा जन्नत में जाने के काबिल हो गए। अल्लाह करीम हमारे हर नाज़र नाज़रा, हमारे हर व्यूअर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस्म आज़म के सदक़े में हर मुश्किल हल फरमाए और अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एक कॉल और शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बरकत बोल रहा हूँ। हाँ, आगा बरकत अली जी, सर ये पूछ रहा था कि इसमें आज़म के तो करामात है मगर इसके लिए पढ़ने वाले के लिए भी शराइत है इसका? बहुत अच्छा सवाल किया है। आगा बरकत ने पूछ रहे हैं कि करामात इसमें आज़म तो मालूम है मगर आया इसके पढ़ने वाले के लिए कुछ शराइत भी हैं। तो ऑफ कोर्स अगर कोई बंदा चोरी डाका करता है, अगर कोई बंदा सुबह शाम नऊज़ बिल्लाह नामहरमों को देखता है, ग़ीबतें करता है, जुल्म करता है, गालियाँ देता है और वो कहता है कि इसमें आज़म मेरे हाथ में आ गया है, तो उसका हशर वही होगा जो बलअम बाऊर का हुआ था, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का शागिर्द था, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ग़ियाब में नमाज जमात भी पढ़ाता था और हज़रत का ख़ास शागिर्द था, मगर बाद में वो कुत्ता बन गया था। हालांकि इसमें आज़म उसके पास मौजूद था, तो वो कुत्ता बन गया था। ये कुरान मजीद में भी आ चुका है कि मसलहू का मसलिल कल्ब, उसकी मिसाल तो कुत्ते की मिसाल है, फ़मसलहू का मसलिल कल्ब। तो पाकीज़गी किरदार की, ज़बान पे कंट्रोल, पेट पे कंट्रोल के खाएं हराम ना खाएं। अक्सर लोग हमारे, मेरे भाई बहन, हराम खाने के बाद कहते हैं कि हम फ़लाँ वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, असर नहीं हो रहा। आप पूरा कुरान भी पेश कर दें, असर नहीं होने वाला, इसलिए कि आपका पेट हराम से भरा हुआ है। इमाम हुसैन
علیہ السلام نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا اس میں کہا اے پسر سعد اے شمر تمہارے اوپر میری نصیحتوں کا اثر نہیں ہوگا اس لیے کہ تمہارے دل حرام سے تمہارے بطن تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں لہذا یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے اسم اعظم تو یہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں دیکھ لیجیے آپ یہ کتاب ہے برکات اسم اعظم اس میں لکھے ہوئے ہیں یہ کشکول سندرال ہے اس میں نے اسم اعظم لکھے ہیں الحمدللہ رب العالمین اس سے پہلے جو میں نے کتاب بتائی تھی برکات اسم اعظم یہ کتاب آلریڈی ہزارہا چھپ چکی ہے بر صغیر میں نارتھ امریکہ میں یورپ میں گھر گھر میں یہ پہنچ چکی ہے کرامات درود میں نے اسم اعظم لکھے ہیں یہ میری کتاب ہے زبردست کتاب ہے تحفہ درویش کے اندر میں نے بہت اسم اعظم لکھے ہیں جو میری دوسری کتاب تھی جس کو میں نے 30 راتوں میں مکمل کیا تھا اسی طریقے سے میں نے اپنی کتاب درس قرآن میں اسم اعظم لکھے ہیں یہ بھی زبردست پاپولر کتاب ہوئی ہے یہ پہلی کتاب ہے میری درس قرآن کی تو اسم اعظم تو لکھے ہوئے مفاتیح الجنان ہے تحفۃ العوام ہے وظائف الابرار ہے گوہر یگانہ ہے یا مثال کے طور پہ بہت ساری اور کتابیں ہیں دعاؤں کی وظائف کی ان میں ظاہر ہے اسم اعظم تو موجود ہے صرف اسم اعظم کا وجود اس بات کی دلیل نہیں کہ اثر بھی ہوگا یہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے بعد میں بتائیں گے آغا برکت نے بہت ہی اچھی کال کی اور یہ بڑا اچھا سوال تھا بحمدللہ ان کے ذریعے جواب آ گیا ایک کال اور شامل کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا آپ کا پروگرام بہت ابھی اچھا گزر رہا ہے میرے پاس ایک سوال ہے کہ ایک دعا کرنے کا کیسا طریقہ ہے کہ دعا قبول ہوئے ٹھیک ہے شکریہ بہت شکریہ تھینک یو یہ کال آئی ہے کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے گزارش یہ ہے کہ دعا کو آپ یوں کریں جس طرح انبیاء کرتے تھے گر گڑا کر باوضو قبلہ رخ ہو کر صدق نیت کے ساتھ اطمینان خاطر کے ساتھ اللہ کے اسماء مبارکہ کو لے کر لوگوں کے حقوق ادا کر کے نماز قائم کر کے وغیرہ خود دعا اس پر سینکڑوں دروس بھی دیے جائیں تو کم ہے قرآن مجید میں جو دعائیں ہیں جیسے خود ربنا کتنے ربنا قرآن کے اندر موجود ہیں خود یہ دعا یا ربی والی دعائیں اللہم کی دعائیں ہیں قرآن میں بھی ہیں حدیث میں بھی ہیں کتب ادعیہ میں بھی ہیں تو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کو خلوص سے نیت سے کیا جائے اطمینان ہے خاطر سے کیا جائے اور دعا میں کسی کی برائی نہیں چاہنی بلکہ اپنی اچھائی چاہیے تو یہ امپورٹنٹ میسج تھا جو انصاف کے سوال کے جواب میں آ گیا اگر آپ کال کرنا چاہیں تو ابھی بھی لائن کھلی ہے 7186756987 پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں جو بھی کچھ پوچھنا چاہیں یا کوئی ایسا وظیفہ آپ نے سنا ہو دیکھا ہو اثر ہوا ہو یہ سسٹر عابدہ نے جو فرمایا تھا میں ان کی فرمائش کی تکمیل میں گزارشات پیش کر رہا ہوں پہلا تو میں نے آپ کو اسم اعظم بتا دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ہے دوسرا اسم اعظم جو عراق سے متعلق ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے ایک کال اور شامل کرتے ہیں پھر میں حضرت نوح علیہ السلام کے اسم اعظم بتاؤں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے خیریت سے آپ دعائیں سر آپ بتائیں کیسے جی محمد طارق جاوید بات کر رہا ہوں ماشاء اللہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں جی 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 کافی انفارمیشن ہے شکریہ محمد اور آل محمد کے لیے درود پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह। मुहम्मद 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 सल्लल्लाहु मुहम्मद या मुहम्मद मुहम्मद या मुहम्मद मुहम्मद या मुहम्मद माशाअल्लाह। मुहम्मद या मुहम्मद। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, नाराए हुसैन। या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद तारिक जावेद साहब हमारे साथ हैं मैरीलैंड से, और ये दुरूद पढ़ रहे थे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इन नारा भी लगाया, इनका ताल्लुक़ अहले सुन्नत से है। अलमहदी टीवी माशाअल्लाह तमाम शिया सुन्नी भाई बहनों की खिदमत कर रहा है, और इत्तिहाद हमारा नारा है। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह ताला आका करीम के सदक़े में, मौला अली शेर खुदा के सदक़े में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में मोहम्मद तारिक जावेद को, इनकी बेगम साहिबा को, इनके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ व माल में ढेर बरकत दे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद तारिक जावेद, आप शामिल हुए। देखिए नाज़रीन नाज़रात, हमारा अलमहदी टीवी ये एक ब्यूटी रखता है कि सारे मुसलमान इससे देखते हैं। सिर्फ जो दहशत गर्द हैं उनके लिए ये नहीं है, उन पे हम लानत करते हैं। जो दुश्मनान अहले बैत हैं, जो नासबी हैं, उन पे हम लानत करते हैं, वो उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। अलबत्ता जो भी मुसलमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, हम उनके खादिम हैं, और जो वलीउल्लाह पढ़ता है हम उनके लिए अख़दम हैं। माशाअल्लाह कॉल्स आ रही हैं, आपने मुलाज़ा फरमाई। आलमोस्ट कुछ कॉल्स, 5 कॉल्स तो मिस हो गई और 5 कॉल्स थ्रू हुई। तो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि इराक़ के अस्माए हुस्ना में से, जो इराक़ से ताल्लुक़ रखते हैं इसम आज़म, उनमें एक इसम आज़म है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 1000 मरतबा पढ़ा था, और आपकी किश्ती पार लग गई थी। अभी ये नामुकम्मल है, कॉल के बाद मुकम्मल करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं रमीज़ मेरीलैंड से नारे लगा लूं? नारे लगाएं, बिल्कुल लगाएं, क्यों ना लगाएं। या अली, माशाअल्लाह। रमीज़ बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और नारा हैदरी लगाया है। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इस बच्चे को सेहत दे, इसकी बहन को भी, इसके रिश्तेदारों को भी, इनके पेरेंट्स को भी, तमाम इनके ग्रैंड पेरेंट्स सबको अल्लाह सेहत दे और मरहूमीन की मग़फ़िरत करे। शाबाश, बहुत शुक्रिया रमीद। ये रमीद शामिल हुए। देखिए ये भी अहले सुन्नत से इनका ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बच्चे ने भी शमूलियत की है, अल्लाह करीम सलामत रखे। अगर आप कॉल करना चाहें तो 718-675-6987 पर कॉल करके कोई भी दुआ पूछें, वजीफ़ा पूछें, या अगर कोई दुआ कबूल हुई है तो आप। कल यहाँ पर एक शाह साहब आए थे, बिहम्दिल्लाह उन्होंने यहाँ पर पब्लिक के सामने बताया कल शाम को कि मेरा एक काम था, बहुत ही सख्त कोर्ट में केस था, और अल्लाह के फजल करम से मेरा नाम लिया कि इनकी दुआ से वो मेरा केस मैं जीत गया। जिस भाई बहन का कोई केस है, अल्लाह करे वो जीत जाए। देखिए ये मेरे पास एक कॉल आ रही है, सज्जाद साहब हैं कोई, कहते हैं मेरी सिस्टर के लिए दुआ करें। सज्जाद साहब हैं, इन्होंने कहा मेरी सिस्टर के लिए दुआ करें, मैसेज भेजा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुने बात कर रही हूँ। जी खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपकी दुआ है, शुक्रिया। कैसी हो, सेहत ठीक है आपकी? मैं ठीक हूँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ कहना चाहोगी? जी, मैंने ये पूछना था अर्ज़ पे कैसे दरूद पढ़ा जाता है? दुरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, ये दुरूद है। मुख्तसर दुरूद ये है, वैसे तो मेरी किताब है उसमें बड़ी अक़साम है दुरूद की, मुख्तसर दुरूद इतना ही है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, ये मुख्तसर दुरूद है। बहुत शुक्रिया। हूर नईम ने हमें कॉल की है और इन्होंने पूछा है कि दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कैसे पढ़ा जाता है। अल्लाह ताला आपको शिफा दे, सेहत दे, लायक नेक बनाए। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह बच्चों की ये जो दिलचस्पी है ये बड़ी ही एनकरेजिंग है। देखिए मैंने अपनी किताब पर करामात दुरूद में दुरूद के चंद मसनून और मासूर सीगे लिखे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम
वबारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले बैती कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आले बैती कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अलैना मअहुम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लल्लाहु मुमिनीन अला मुहम्मद नबी उम्मी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिक व रसूलिक कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। इसके बाद देख लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद नबी उम्मी कमा बारकता अला इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबी अला मुहम्मद नबी व अज़वाजिही उम्महातिल मोमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैती कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुछ ये सीगे अहले सुन्नत की किताबों में, कुछ सीगे अहले तशय्यो की किताबों से मैं पढ़ रहा। बहुत तवील है, आप मेरी किताब ले सकते हैं, इसमें बहुत डिटेल से मैंने लिखा है। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम बरक़ात इस्म आज़म नंबर 96 और इसमें आपने देखा कि आलमोस्ट कॉल्स का तांता बंधा हुआ है, अगरचे हमने कोई अनाउंसमेंट तो किया ही नहीं था कि ये प्रोग्राम करेंगे आज। अमूमन तो हमारा प्रोग्राम होता है कल यानी थर्सडे को और इंशाल्लाह होगा, और उस प्रोग्राम में आप शामिल होइएगा 6 बजे कल इंशाल्लाह। अब चंद मिनट बाकी हैं, बस जो 10-12 मिनट बाकी हैं, इसमें आप अगर कॉल करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। हज़रात व ख़वातीन, आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम बरक़ात इस्म आज़म नंबर 96 और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इराक़ से मुतल्लिक़ इस्म आज़म क्या है। एक तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मैंने बताया, उससे पहले मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बताया। हज़रत नूह का जो इस्म आज़म है वो है एक इस्म आज़म ला इलाहा इल्लल्लाह, 1000 दफ़ा आपने पढ़ा था और अल्लाह की ज़ात ने आपकी किश्ती को पार लगा दिया। अलबत्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तख्ती लाए थे जन्नत से, उस पर यह लिखा हुआ था अल्लाहुम्मा, हिब्रू में था, हिब्रू का तर्जुमा ये है अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अली व फ़ातिमा व हसन व हुसैन, आगे दुआ लिखी हुई थी। तो गोया पैतन पाक का वास्ता आदम अलैहिस्सलाम ने भी दिया था, पैतन पाक का वास्ता नूह अलैहिस्सलाम ने भी तख्ती की सूरत में रखा था। ये 2 इस्म आज़म बता दी। तीसरा इस्म आज़म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। ये ज़ाहिर है कि बाबिल की जगह, बाबिल के करीब जगह थी जहाँ नमरूद ने अपनी आग में हज़रत इब्राहीम को डाल दिया था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से, इस्म आज़म की वजह से इस आग से बच गए थे। और फरमाया था या नार रुकूनी, अल्लाह ने फरमाया था या नार रुकूनी बरदम व सलामा। ये मैंने सफ़ा नंबर 41 पर अपनी किताब बरक़ात इस्म आज़म में लिखा है कि आतिश नमरूद किस तरीके से गुलजार हुई थी, और वो मैंने इस्म आज़म यहाँ लिखा है। आप इस इस्म आज़म को मुलाज़ा फरमा सकते हैं। अल्लाहुम्मा अस्सलुका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अंतल मरहूब रहब मिनका जमीउ खल्क़िक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अंतर रफ़ीउ फ़ी अर्शिक मिन फ़ौक़ि सबअ समावातिक व अंतल मुज़िल्लु अला कुल्लि शै वला यज़िल्लु शै अलैका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अअज़मु मिन कुल्लि शै फ़ला यसिफ़ु अहदुन अज़मतुक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या नूर नूर क़द इस्तज़ाअ बिनूरिक आलो समावातिक व अर्दीक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत तआलैत अन यकून लका शरीकुन व तकब्बरता अन यकून लका ज़िद्दुन या नूर नूर या मुनव्विर कुल्लि नूर ला खामिद लिनूरिक या मलीक कुल्लि मलीक यफना गैरुक या नूर या मन मला अरकान समावात वल अर्द बिअज़मतिह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या हू या मन लैसा कहू इल्ला हू अग़िथनि साता या मन अमरुहु कलमहिल बसर औ हुवा अक़रबु आहियन शराहियन अदूना या अमसा उफ़िन आले शुदाया या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रब्बा या रब्बा या रब्बा या रब्बा या रब्बा या गायत मुंतहा व रग़बता। ये मैंने पूरा इस्म आज़म आपके लिए पढ़ दिया है, अगरचे और भी हैं, एक इस्म आज़म मैंने पढ़ दिया। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अलैकुम सलाम, अलैकुम सलाम जी, बोलिए कौन बोल रही हैं? नाम बताएं, अपना नाम बताएं, अपना नाम बताएं, कौन है?
बहुत छोटा बच्चा है, ये बच्ची है, बस समझ नहीं आ रही। चलिए मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, जिस मकसद के लिए आपने कॉल। हाँ बोलिए ना, बोलिए। चलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपकी अम्मी को भी। हाँ शुक्रिया शुक्रिया, खुदा हाफिज, खुदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉल ड्रॉप हो रही है। अस्सलामु अलैकुम, दोबारा कॉल फरमा लें, बस अब टाइम ख़त्म होने वाला है, चंद मिनट और हैं, नमाज मगरिब का टाइम हो रहा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको नमाजियों में शुमार करे। आज मैं एक बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ मोहतरम नाज़रीन नाज़रात से, बहुत ही अजीब बात है, सुन लीजिए, आप हैरान होंगे। आज एक बहन आई हमारे पास अलमहरी सेंटर में, उसने बताया मैंने ज़िंदगी में नमाज ही नहीं पढ़ी, मगर आज मैंने उसको नमाज शुरू करा दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अफसोस का मकाम है कि आज तक नमाज ही नहीं पढ़ी। आज शुरू कराइए नमाज अल्लाह के हुक्म से। एक कॉल और शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैं हदीया ज़ारा बोल रही हूँ, और मेरा ये सवाल है कि अगर किसी को ना ख्वाब आता हो तो उनको क्या करना चाहिए? अगर किसी को ख्वाब आता हो, जी अगर ठीक किसी को ठीक है, ख्वाब आता हो। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। अगर किसी को डरावना ख्वाब आता हो, बहुत अच्छा सवाल है हदीया ज़ारा, अल्लाह सलामत रखे आपको। एक कॉल और शामिल कर लेते हैं, फिर मैं हदीया ज़ारा के साथ इनके जवाब भी अर्ज़ कर दूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला ये फरमाइए कि क्या इस्माए आज़म जो अल्लाह के हैं उनका ताल्लुक सिर्फ अरबी ज़बान से है या कोई और ज़बान भी इनका नाम रखती है? बहुत अच्छा सवाल है, शाबाश। अभी अर्ज़ करता हूँ, ये सवाल आया है, बहुत अच्छा सवाल है कि क्या इसमें आज़म अरबी में है। तो इसका जवाब ये है कि इसमें आज़म अरबी में नहीं बल्कि हिब्रो में भी है, सुरयानी में भी है, अल्लाह के जो पाक नाम है। और मैंने अपनी किताब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इनको लिखा है, मेरी किताब तोहफ़े दरवेश में ये लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। पढ़ भी चुका हूँ कई दफ़ा, फिर भी पढ़ दूँगा। बहुत अच्छा सवाल था। जहाँ तक हदीया ज़ारा के सवाल का ताल्लुक़ है कि अगर किसी को डरावने ख्वाब आते हो, ये आम बच्चों को आते हैं, मैं भी जब बच्चा था मुझे भी ख्वाब आते थे, तो उसके लिए जो बेहतरीन अमल मैं बताऊँगा, चारों कुल पढ़ के सोएं इंशाअल्लाह, और आयतुल कुर्सी, अल्लाह के हुक्म से डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं कनाडा से बोल रही हूँ, और मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरे हस्बैंड की जॉब को छुट्टी हुए 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, और इतनी यानी कि हम लोग बहुत परेशानी में हैं। और ये भी बात थी कि हमने कोई दुआ वगैरह नहीं की, या ज़ियारत आशूरा वगैरह बहुत पढ़ते हैं, नमाजें बहुत पढ़ते हैं, लेकिन बस ऐसा समझें कि जो मुसीबत आई है वो ख़त्म ही नहीं हो रही बिल्कुल। ठीक है, आप फरमा रही हैं कि 2 साल से, ठीक है, समझ आ गई। आवाज़ कर रही हैं तो मैं भी जवाब अर्ज़ करता हूँ। अब मैं फ़ोन रखती हूँ, फिर मैं टीवी। हाँ ठीक है, आप टीवी पे देखें। गुजारिश ये है कि ये सिस्टर ने जो कॉल की है कि 2 साल से शौहर का जॉब छूट गया है, जॉब मिल नहीं रहा, ज़ियारत आशूरा भी पढ़ रही हैं, दुआएं भी पढ़ रही हैं। गुजारिश ये है कि आज से, मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आज से 70 मरतबा सूरह फातिहा, सिर्फ आप नहीं, कोई भी जिसको भी जॉब की तलाश है या रिस्क में मुश्किल है, 70 मरतबा सूरह फातिहा आज से शुरू कर दे। डेली सूरह यासीन पढ़नी शुरू कर दे। शाम के वक्त सोने से पहले सूरह वाक़िया शुरू कर दे। और नादे अली 110 मरतबा, 4 अमाल शुरू कर दे। अल्लाह के हुक्म से 40 दिन में रोज़गार मिल जाएगा। एक और कॉल शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम साहब, मेरा नाम समन है जी, खैरियत से? मैं सवाल है कि अव्वल वक्त से नमाज पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? एक दफ़ा फिर कहिएगा। अव्वल वक्त से नमाज पढ़ने। अव्वल वक्त, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा सवाल है। समन आप बात करती रहे, मैं जवाब देता हूँ। समन ज़ारा ने सवाल किया, अल्लाह सलामत रखे इनको। अव्वल वक्त में नमाज कायम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ये है कि कमिटमेंट रख लें आप। सबसे पहली बात तो कमिटमेंट रख लें, अलार्म लगा लें। जैसे ही अव्वल वक्त नमाज का टाइम हो, अलार्म बज जाए। आजकल तो टेलीफोन के अंदर अलार्म है, दूसरे भी अलार्म है। तो इंशाअल्लाह ये अव्वल वक्त में जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, मैंने ये रिवायतों में देखा है कि वो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे।
اور جو آخر وقت میں نماز پڑھتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے مگر ان کا اپنا کوئی مکان نہیں ہوگا. تو اکثر لوگوں کا تو مکان ہی نہیں ہوگا, وہ تو لوگوں کے پاؤں کے تلے پڑے ہوں گے. تو یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ جنت میں جائیں اور آپ کے پاس مکان بھی نہ ہو. لہذا اول وقت میں نماز پڑھنی چاہیے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ماشاءاللہ میسیجز بھی بہت آ رہے ہیں الحمدللہ, کالز بھی آ رہی ہیں, مگر دامن وقت کوتا ہو رہا ہے. ہمارے پاس ٹوٹل 3 منٹ باقی رہ گئے. ان 3 منٹ میں ایک کال ہم لے سکتے ہیں اگر کوئی آ جائے. چلیے آ گئی یہ کال, بس یہ آخری کال ہے, اس کے بعد کال نہ کریں. کل 6 بجے کال کریں یا آج شام کو, آج رات کو 9 بجے انشاءاللہ. آج رات کو 9 بجے ہمارا پروگرام آ رہا ہے لبیک نمبر 12 حج کے بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ جزاکم اللہ احسن. اہلا اہلا سید, اہلا اہلا بک. قبلہ سرکار حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کیسے ہوئی؟ بہت شکریہ. شاہ صاحب نے کال کی ہے. شاہ صاحب گزارش یہ ہے, پہلے تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی پنجتن پاک کے وسیلے سے ہوئی. اس کو کہتے ہیں دعاء الاکرمین. اللہم بحق الاکرمین علیکا محمد وعلی و فاطمہ والحسن والحسین. آگے انہوں نے دعا فرمائی تھی. بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کو صحت دے, سلامت رہیں. بہت شکریہ. محترم ناظرین و حضرات, ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہے اور یہ جو آخری کال ہم ایک اور کال ہم لے سکتے ہیں, چند منٹ ہیں, اس میں آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. 12 کالز آ چکی ہے اس وقت ہمارے اس پروگرام میں اور آلموسٹ ہم نے کافی وظائف بتایا. حضرت آدم علیہ السلام کا اسم اعظم بتایا, نوح علیہ السلام کا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اب انشاءاللہ کل جو 6 بجے پروگرام ہوگا تو میں عراق کے جو دیگر اسم اعظم ہیں, داود علیہ السلام کا, سلیمان کا, یونس کا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا. ہود اور صالح کے بھی اسم اعظم ہیں جو انہوں نے پڑھے ہیں, وہ بھی وہیں پر دفن ہیں. مقام خضر وہاں پر ہے. حضرت خضر والا جو اسم اعظم ہے وہ ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم, سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111. پھر مولا کائنات کے بیان کردہ اسم اعظم ہیں, امام حسین علیہ السلام کے بیان کردہ ہیں, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے, امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے, امام علی نقی علیہ السلام کے, امام حسن عسکری علیہ السلام کے. کیونکہ دامن وقت کوتا ہو چکا ہے, آج اتنی ہی گزارش کر سکیں گے. کل انشاءاللہ 6 بجے فیلڈلفیا سے آپ کی خدمات عالیہ میں پھر حاضری ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اول وقت میں نماز پڑھیں, ڈیلی قرآن پڑھیں, سچ بولیں, حلال کھائیں, دوسروں کا احترام کریں, صاف رہیں, پاک رہیں. اللہ حامی و ناصر ہو. اللہ ہر دکھ تکلیف, رنج الم, مصیبت پریشانی سے, مشکل سے آپ کو محفوظ رکھے. مرحومین کی مغفرت ہو اور زندوں کو اللہ صحت دے, رزق وسیع دے, قرض ادا ہوں اور حل مشکلات ہوں. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.